सर सपने की आपने बात करी थी ड्रग इंस्पेक्टर के, तो सर पढ़ा भी दीजिए, सर तैयारी भी करा दीजिए, क्योंकि हम बैठे हैं खाली, कराइए तैयारी। हाँ तो बेटा आप लोगों के लिए प्रॉपर तरीके से कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है उसके बारे में पूरा डिस्कशन मैं करने वाला हूं। तो बच्चों मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो पैरामेडिकल अड्डा 24/7 पर, जहां पर मैं आप लोगों की तैयारी कराने वाला हूं ड्रग इंस्पेक्टर की। यानी कि आप लोगों के पल पल पर मैं खड़ा हुआ मिलूंगा, यानी कि आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली मेंटेन रखूंगा हर एक सब्जेक्ट के साथ, हर एक टॉपिक के साथ, कि कैसे कैसे पढ़ते 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 चलना है एज अ टीचर, एज अ आपका फ्रेंड। क्योंकि आपको जहां जहां पर प्रॉब्लम आ रही होगी उन सबका समाधान मैं करूंगा। उस समय पर आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, उस घंटों के बीच में मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहूंगा, क्योंकि आप भी प्रोफेशनल में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो उस समय पर भी कैसे आपको अपनी रणनीति को मेंटेन रखना है उसके बारे में भी प्रॉपर आगे आने वाले टाइम में टाइम टेबल देने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि सर क्या क्या पढ़ना होगा, सर कैसे तैयारी को शुरू करना होगा, सर मेरे को हाउ टू स्टार्ट माय प्रिपरेशन, सर क्या क्या पढ़ना होगा। अभी तक कोई ऐसा सिलेबस तो नहीं आया, लेकिन सर यूपीएससी क्या सिलेबस फ्रेम करती है हमेशा, सर सबसे पहले उसी को ही हम मद्देनजर रखते हुए अपनी पढ़ाई को तो शुरू करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे सर कि कब आगे वाला सिलेबस आएगा, सर कब आगे नोटिस आएगा, सर उसके बाद तो समय कम ही बच जाएगा ना, फिर तो मैं सिर्फ रोता ही रहूंगा कि थोड़ा समय और मिल जाता। तो सर वहां पर चलते हैं सबसे पहले कि क्या यहां पर हमको पढ़ने की जरूरत है, क्या आज तक चलता हुआ आ रहा है और मेरे को क्या सर तैयारी कहां से शुरू करनी है। तो सर एक ही नोटिस था जो मेरी नजरों के अंदर आया, जहां पर बेसिकली 2023 के अंदर ये बेसिकली हमको एक नोटिस देखने के लिए मिल रहा था। वहां पर सर ये नोटिस टू द कैंडिडेट सर यूपीएससी की तरफ से था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। सर मैंने वहां पर पाया कि 2 घंटे का ड्यूरेशन का बेसिकली पेपर होता है, ये है ना, इंग्लिश मीडियम में था ये पेपर। और सर यहाँ पर पेनल्टी भी यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी सर देखने के लिए मिलती है, यहाँ पर वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग सर देखने के लिए मिलती है ना। अगर मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन अगर गलत कर दिया तो सर उसकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलती है। सर ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। सर सिलेबस क्या होता है, बेसिक सिलेबस सर, कि मैं सर पढ़ाई तो शुरू कर लूँ, कम से कम एटलीस्ट सर मैं पढ़ाई तो शुरू करूँ अपनी कि क्या उसके अंदर आने वाला है। तो सर सबसे पहले बेसिक नॉलेज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, जो कि मेरी अभी क्लासेस चल रही है केमिस्ट्री की, तो अभी से पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है। इतने लेवल तक हम जाएंगे क्योंकि आरआरबी एम्स की भी कर रहे हो, ड्रग इंस्पेक्टर लेवल को छुएंगे, ठीक है। तैयारी बिल्कुल मजबूत रखनी है। तो केमिस्ट्री ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे सर, उसके यूजेस पढ़ेंगे सर। फिर सर फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, सर इसको भी पढ़ेंगे। तो पहला तो सर ये हो गया, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड सर हमारा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, सर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन भर भर कर आते हैं सर। सर इसके बाद सर नॉलेज मैन्युफैक्चरिंग की, इवोल्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, तो डोसेज फॉर्म फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक हो गया, साथ में मैन्युफैक्चरिंग का और इवोल्यूशन का, और तो जितने भी हमारे डिफेक्ट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स हो गए, ये सब डिस्कशन करना है सर। वेट ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड, सर उसके इवैल्यूएशन पैरामीटर सर, डिसोल्यूशन टेस्ट सर, डिसइंटीग्रेशन टाइप सर। तो सर ये सब जितनी भी चीजें इन सबको मेरे को मजबूत करते हुए चलना है। इसके बाद सर एनालिसिस, नॉलेज ऑफ एनालिसिस यानी कि ड्रग के फॉर्मुलेशन की, और एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इसके बाद सर प्रोसीजर कि सर ब्लड और उसके प्रिपरेशन, सर बेसिकली जो बात कर रहा है ये शेड्यूल सी आ गया सर, यहाँ पर सर सीरा की बात करेगा, सर सारे प्रोसीजर्स की बात करेगा कि ब्लड को कैसे कलेक्ट करना है और उसके प्रिपरेशंस को कैसे बनाना है। प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, सीरा, बायोटेक प्रोडक्ट्स, तो सर अपना शेड्यूल सी आ गया यहाँ पर। सर जीएमपी की बात करेगा सर, सारे जीएमपी के सर सारे कुछ सर डिटेल में पढ़ा जाता है, ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर है। पीवाईक्यू एनालिसिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस टॉपिक को पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, सब कुछ आप लोगों के लिए मैं बैठा हुआ हूं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लो कि क्या पढ़ना है ना। जीएलपी की बात करेंगे, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस की बात करेंगे, वो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक दोनों की। फिर सर जीसीपी यानी कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे सर, नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्किल्स की बात करते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स विद द क्लिनिकल ट्रायल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स की बात करेंगे सर। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड फार्माको काइनेटिक्स, सर थोड़ी बहुत कंप्यूटर एप्लीकेशंस की भी नॉलेज ये पूछता है, और इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी भी ये मांगता है। तो सर ये तो यूपीएससी का सिलेबस है एज पर द रिक्वायरमेंट जो हमको समझ में आया। यानी कि अगर मैं सर शुरुआत करना चाहूँ अपनी तैयारी की, तो मैं सर इसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए चल सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने तो अभी कोई सिलेबस दिया नहीं है। तो सर मैं इसके हिसाब से थोड़ा अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लेता हूँ, इसका वेट भी कर लेता हूँ कि सर केमिस्ट्री, सर साथ में फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स, सर कम से कम इसको तो शुरू करूं, जीएमपी को तो शुरू करूं, जीएलपी को तो शुरू करूं, खाई बैठा ना रहूं कि कब नोटिस आएगा, सर कब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। सर मुझे उसका वेट नहीं करना, सर मेरे को बिल्कुल वेट नहीं करना। काफी बच्चों को यही क्वेश्चन आ रहा था
कि सर तैयारी कैसे शुरू करें, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया तैयारी को यहां से शुरू कर लो, है ना, बिना किसी देरी के यहां से अपनी तैयारी को शुरू कर लो, कोई बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा भी मैं आपको एक नोटिफिकेशन और दिखा देता हूं, ठीक है, मैं आपको एक नोटिफिकेशन और दिखा देता हूं कि सर थोड़े से जो है चीज़ें मेरे को वहां से भी लग रही हैं कि हाँ इस वाले सिलेबस को भी हमको पढ़ते हुए चलना है ना, पढ़ते हुए चलना है, तो उसको भी आप लोगों को दिखा देता हूं। चलिए, तो उसके भी बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा तो एक ये भी था नोटिफिकेशन जो बेसिकली जब हम ये एपी ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ पर ये जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी की भी बात करता है, साथ में फिर सब्जेक्ट का एक पेपर होता है और इंटरव्यू भी ओरल टेस्ट का होता है। तो अभी हमें इसका वेट है कि इसका सिलेबस कैसा आएगा, है ना, ये किस फॉर्म में पूछेगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी कि आपको शुरुआत कहां से करनी है। तो फार्माकोलॉजी, साथ में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जीएमपी, जीएलपी, जीसीपी, इन सब से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ये तो कॉमन टॉपिक है जितना मैं आपको यहां पर दिखा पाता हूं। एक बार देख लीजिए इसको भी। तो जनरल साइंस की यहां पर बात कर रहा है, टेंशन मत लीजिएगा, इतनी जनरल साइंस मैं पढ़ाने के कैपेबल हूं, आप लोगों को पता है, यूपीएससी एस्पिरेंट में रह चुका हूं, 2 मेंस मैं लिख चुका हूं, लेकिन इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे, कोई बात नहीं, लेकिन ये सब आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं करा सकता हूं कि साइंस एंड टेक का पार्ट होता है GS3 के अंदर, सर वो सब मैं करा सकता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स, तो ये नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस जो भी आ गई हमारी उसको देखेंगे। हिस्ट्री, इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है, उसके बाद वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री इंडिया की पूछी जाती है, फिर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स इसके अंदर थोड़ी बहुत पूछता है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इंटरफेरेंस पूछता है, और सर फिर वो एज पर द सिलेबस जो मैंने अभी डिस्कशन करा वो ही सब्जेक्ट्स यहां पर भी देखने के लिए आपको मिलेंगे। यहां पर फार्माकोपिया, ठीक है, ड्रग के सोर्सेज, इसके बाद ये एनिमल्स वाला, है ना, इसके बाद सर प्रिस्क्रिप्शंस की हैंडलिंग्स पूछ रहा है सर ये, इसके बाद सर यही पूछता है हमारा पूसोलॉजी, सर इसके बाद सर कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि सोशल फार्मेसी, फार्मेसी एड, फर्स्ट एड, स्टरलाइजेशन मेथड, है ना, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, सर्जिकल प्रोडक्ट्स, कलेक्शन प्रोसीजर्स, किसके, ब्लड के, जो अभी हमने उसके अंदर भी देखा, यानी कि जो कॉमन सिलेबस मेरे को देखने के लिए मिल रहा है ये स्टेट का, हाँ एपी का है, और साथ में वो मैंने यूपीएससी का देखा। अगर मैं इन सबको कोलैब कर रहा हूं तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है सर, ये ब्लड कंपोनेंट वाला पार्ट, सर फार्माकोपिया वाला पार्ट, सर मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, फार्माकोलॉजी वाला पार्ट और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट, इसको तो मैं शुरुआत कर सकता हूं, अभी यही मेरा 3-4 महीने खा जाएगा, तो सर मैं इसको तो शुरू कर लूं, है ना। तो ये एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए निकाली है। ये आगे देखो इनकम्पैटिबिलिटीज आ गई, साथ में एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ गई, इसके बाद सर ब्रेन्स, स्पाइनल कॉर्ड, ड्रग्स आ गई सर, यानी कि फार्माकोलॉजी आ गई सर। देखिए सर प्रॉपर, तो सर मेरे को यहां से शुरुआत कर लेनी चाहिए, मेरे को नहीं वेट करना चाहिए इतना, मेरे को नहीं वेट करना चाहिए इतना बैठने का कि भाई मैं फिर बाद में कहूं कि सर थोड़ा सा समय और मिल जाता तो मेरा पेपर निकल जाता। तो आप लोगों को मैंने यहां पर बता दिया है कि पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, पढ़ाई कैसे शुरू करनी है। इतना मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि आपको अभी इतना समय लगेगा, है ना, अभी 3-4 महीने 5 महीने में आप इतना ही कवर कर पाओगे, और इस इन बिटवीन 1-2 महीने के अंदर आपको इसका सिलेबस भी प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने पूछा था कि सर हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, क्या क्या पढ़ना होगा, तो शुरुआत मैंने आपको बता दी है, यहां से लग जाइए तब हम थोड़ा तरीके से तैयारी करने में, और मेरे साथ तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम और इसको ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे, और आपको और क्या क्या इसके क्वेरीज हैं, क्या क्या जानना चाहते हो, कैसे तैयारी करना चाहते हो, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय बच्चों।